हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। आज रॉयल रंबल 2026 की शुरुआत 30 वुमेन्स रॉयल रंबल मैच से होती है। नंबर 1 पे शार्लेट फ्लेयर और सेकंड नंबर पे शॉकिंगली अलेक्सा ब्लिस की एंट्री होती है। दोनों टैग टीम पार्टनर हैं। फिर भी अब लगा तो ऐसा था कि दोनों आपस में भिड़ जाएंगी, बट ऐसा नहीं हुआ। दोनों हंसी मजाक और एक दूसरे पर अटैक का नाटक करती हुई टाइम पास करती हैं। अब होती है नंबर 3 पे कियाना जेम्स की एंट्री। दोनों मिलके कियाना जेम्स में मार देती हैं। अब आती है नाया जैक्स। नाया अकेले आके तीनों में मार देती हैं। नाया डोमिनेट कर रही थी। अब पता नहीं मुझे ऐसा लगा या वाकई ऐसा था कि एंट्री बहुत जल्दी जल्दी हो रही थी स्टार्टिंग में। अब एनएक्सटी की लोला वाइस की एंट्री होती है। अब नाया जैक्स मॉक भी कर रही थी अपनी सुपरस्टार्स को और क्राउड को भी। नाया जैक्स ने अकेले सबको परेशान करा हुआ था। अब सब मिलके नाया जैक्स को बाहर करने की कोशिश करती भी हैं, बट वो फेल रहती हैं। कैंडिस लेरे और लोला वाइस सबसे पहले एलिमिनेट होती हैं। आइवी नेल निकलती हैं और तीनों को जॉर्डन ग्रेस ने बाहर करा। अब अलेक्सा ब्लिस और शार्लेट फ्लेयर नाया जैक्स को एलिमिनेट करने की कोशिश करती हैं। नाया जैक्स और अलेक्सा ब्लिस एप्रेन पर आ जाती हैं। तभी शार्लेट फ्लेयर ड्रॉप किक नाया जैक्स को देती हैं। नाया जैक्स गिरते हुए अलेक्सा ब्लिस को भी अपने साथ समेट ले जाती हैं। दोनों यहाँ एलिमिनेट हो जाती हैं। अलेक्सा ब्लिस शॉक्ड, शार्लेट फ्लेयर शॉक्ड। अब सीड्स प्लांट हो चुकी हैं दोनों के बीच में। वहीं अब एलिमिनेशन होते हैं और एंट्री भी होती हैं। अब टाइम आता है जजमेंट डे की। 3 वुमेन्स होती हैं रिंग में एक साथ, लिव मॉर्गन, रॉक्सन पेरेज और रकील रॉड्रिगेज। अब आती हैं चेल्सी ग्रीन। नंबर 19 पे जूली आती हैं। अभी तक कोई सरप्राइज नहीं दिखाई दिया हमें यहाँ पे। अब रिंग में आस्का, जूलिया, ईओ स्काई आमने सामने होती हैं। दोनों मिलके ईओ स्काई में मार देती हैं। तभी रेहा रिप्ले की एंट्री होती है। नंबर 24 की एंट्री हो गई, बट कोई सरप्राइज नहीं अभी तक। निक्की बेला अब 25 नंबर पर आती हैं। अब तक 12 एक्टिव वुमेन्स थी और 13 एलिमिनेट हो चुकी थी। शार्लेट फ्लेयर पे नंबर 1 पे आके अभी तक वो टिकी हुई थी। अब बचती हैं केवल 3 एंट्री, जिसमें 27 नंबर पे वुमेन्स में से कोई सरप्राइज नहीं। 28 पे कायरी सेन आती हैं। अब बचते हैं ओनली 2 एंट्री, मात्र 2 एंट्री। एले कायरी सेन आस्का को एक्सीडेंटली एलिमिनेट कर देती है। उन्होंने बचाने की बहुत कोशिश करी लेकिन नहीं बचा पाई। इस मैच में 2 टीम्स ऐसा करती हुई दिखाई दी। ईओ स्काई खड़े होके हंसे जा रही थी और इतने में वो कायरी सेन को भी बाहर कर देती हैं। अब बाहर होने के बाद आस्का कायरी सेन के बाल पकड़ के जैसे कर रही थी ना भाई, मुझे तो बहुत फनी सीन लगा ये। अब 29 पे आती हैं ब्री बेला, उनकी एंट्री होती है। ये सरप्राइज एंट्री थी। अब बचती हैं बस नंबर 30। अब ब्री बेला के आने पे यस यस के चैंट्स लगते हैं। ब्री बेला निक्की बेला हक करती हैं। नंबर 30 पे टिफनी स्ट्रैटन की एंट्री होती है। एक्सपेक्टेड थी। मजा आ गया भाई साहब। ये है ट्रिपल एच की एपिक वुमेन्स रॉयल रंबल मैच। कोई सरप्राइज एंट्री नहीं। ब्री बेला दिखी एज ए सरप्राइज, बट कुछ टाइम पहले रूमर्स थे उनके आने के। नो बियांका ब्लेयर, नो पेज, नो एजली। अब एक्टिव होते हैं 14 वुमेन्स। अब कहानी यहाँ फंसती है कि कौन जीतेगा, क्योंकि बियांका ब्लेयर का नाम स्ट्रॉन्ग विनर के तौर पे था। अब बेला ट्विंस को लैश लेजेंड बाहर कर देती हैं। लैश लेजेंड ने क्या एलिमिनेशन करे। ईओ स्काई का एलिमिनेशन बहुत ही हटके था। लैश लेजेंड 5 वुमेन्स को बाहर कर चुकी थी। अब बचते हैं 6 एक्टिव सुपरस्टार। रेहा रिप्ले अब लैश लेजेंड को बाहर करती हैं। रकील रॉड्रिगेज रेहा रिप्ले को एलिमिनेट करती हैं। ओ तेरी, अब मॉर्गन रकील रॉड्रिगेज को एलिमिनेट कर देती हैं। भाई ये 3rd टीम दिखाई दी हमें इस मैच के अंदर, जिसने एक दूसरे के पार्टनर को एलिमिनेट कर दिया। अब बचते हैं 3 वुमेन्स, लिव मॉर्गन, टिफनी स्ट्रैटन और सोल रुका। तीनों बढ़ती हुई दिखाई दी। अब तीनों वुमेन्स एप्रिन पर आ जाती हैं। सोल रुका बाहर होती हैं। तभी मॉर्गन टिफनी स्ट्रैटन को भी बाहर करके वुमेन्स रॉयल रंबल मैच जीत लेती हैं 2026 का। फाइनली मॉर्गन अब रेसलमेनिया जा रही हैं। अब हमें एजे स्टाइल वर्सेस गंथर के बीच करियर ऑन द लाइन मैच दिखा। दोनों के बीच मैच शुरू होता है और टेक डाउन की कोशिश चलती है। एजे स्टाइल गंथर में 2-4 लात क्या देते हैं। गंथर एप्रिन पे चले जाते हैं, फिर वापस आते हैं। शुरू में एजे स्टाइल को अपर हैंड मिलता हुआ दिखाई दिया। क्राउड एजे को काफ़ी सपोर्ट कर रहा था। अब गंथर एजे स्टाइल पे पलटवार करके रिंग के बाहर करते हैं और अनाउंस टेबल पर दे मारते हैं। अब गंथर कंट्रोल ले लेते हैं और बड़े आराम से टाइम लेके एजे स्टाइल में मार देते हैं। अनाउंस टेबल पे गिरने की वजह से एजे स्टाइल के हाथ से लहू भी आ रहा होता है। मैच थोड़ा स्लो सा दिखाई दिया है यहाँ पे। अब एजे स्टाइल क्लैश के लिए जाते हैं, बट गंथर बच के जबरदस्त क्लॉथ लाइन लगा देते हैं। अब गंथर पावर बम देते हैं। उसके बाद एजे स्टाइल काफ क्रशर लगा देते हैं गंथर को। अब गंथर स्लीपर होल्ड लगा देते हैं। एजे स्टाइल गंथर को रिंग के बाहर करके फिनोमिनल फॉर आर्म लगाते हैं। अब मैच में थोड़ी स्पीड आती है। एजे स्टाइल अब स्प्रिंग बोर्ड 450 स्प्लैश देके स्टाइल क्लैश देके पिन करते हैं। वो किक आउट कर देते हैं। अब गंथर ने रेफरी को हाइड करके एजे स्टाइल को लो ब्लो दिया, फिर पावर बम देके पिन करा। एजे स्टाइल ने किक आउट कर दिया। अब गंथर बुरी तरह से खिंचे आ जाते हैं। एजे स्टाइल को बुरी तरह मारते हैं। रेफरी रोकता है, बट गंथर नहीं मानते हैं। एजे स्टाइल फिर खड़े होते हैं तो गंथर हिला देने वाले चॉप्स एजे स्टाइल को मारते हैं और फिर गिरा देते हैं। रेफरी हटा के ले जाता है गंथर को। एजे स्टाइल फिर खड़े होते हैं।
अब चॉप्स लैरिएट लगा के फिर एजे स्टाइल को गंथर डाउन कर देते हैं। अब एजे स्टाइल खड़े होकर गंथर को मारते हुए कॉर्नर में ले जाके बिठा देते हैं। गंथर अब स्लीपर होल्ड लगा देते हैं। गंथर यार निर्दयी से फील होते हैं। एजे स्टाइल बच के निकलते हैं। गंथर फिर पकड़ लेते हैं स्लीपर होल्ड में। एजे अब यहाँ फेड अप हो जाते हैं। रेफरी मैच एंड करा के विनर गंथर को अनाउंस कर देता है। ये हुआ क्या एग्जैक्टली मेरी समझ में तो नहीं आया भाई। क्राउड में लंबी खामोशी हो जाती है। एजे स्टाइल अब अपने हैंड ग्लव्स उतार के रिंग में रखने वाले थे, बट वो वापस से उसे पहन लेते हैं। इसका क्या मतलब है? क्या पे कोई ट्विस्ट है? एजे स्टाइल निकल के रिंग से बाहर जाते हैं, फिर वापस आते हैं और टॉप रोप पे खड़े होकर फैंस को ग्रीट करते हैं। अब हमें ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सैमी ज़ेन के बीच WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए मैच दिखा। मैच शुरू होते ही सैमी ज़ेन पे टूट पड़ते हैं ड्रू मैकिंटायर और रोनाल्डो की स्टाइल में सू करते हैं। अब सैमी ज़ेन पलटवार करते हुए ड्रू मैकिंटायर को रिंग के बाहर करते हैं और डैब लगाते हैं और शायद सैमी ज़ेन की कमर में कुछ हो जाता है, जिस वजह से पूरे मैच में उनको प्रॉब्लम आती दिखाई दी। ड्रू मैकिंटायर वही टारगेट करके मार दे रहे थे। कंट्रोल ड्रू मैकिंटायर पर होता है। सैमी ज़ेन बीच में पलटवार की कोशिश करते हुए दिखाई दिए, बट ड्रू मैकिंटायर उसे बार बार फेल कर रहे थे। मैच में सैमी ज़ेन कहीं ना कहीं स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए। ड्रू मैकिंटायर अब क्लेमोर दे के पिन करते हैं। सैमी ज़ेन रोप पे पैर टच कर देते हैं। अब सैमी ज़ेन ड्रू मैकिंटायर को हेलोवा किक देते हैं, पिन करते हैं, वो किक आउट कर देते हैं। दोनों रिंग के बाहर होते हैं। तभी ड्रू मैकिंटायर सैमी ज़ेन को अनाउंस टेबल पर पावर बम देते हैं। टेबल टूट फूट जाती है। अब बताओ यार, रेफरी को काउंटडाउन करना चाहिए था रिंग में खड़े होके, बट रेफरी सैमी ज़ेन के पास ही बैठा था। ड्रू मैकिंटायर नहीं रुकते हैं, वो सैमी ज़ेन को वापस से रिंग में डालते हैं। सैमी ज़ेन ड्रू मैकिंटायर को एक्सप्लोडर देते हैं और फिर क्ले मोड देते हैं ड्रू मैकिंटायर और पिन करके मैच जीत के यहाँ टाइटल रिटेन करके ले जाते हैं। अब टाइम था मेन इवेंट का, मतलब कि 30 मैंस रॉयल रंबल मैच का। नंबर 1 एंट्री ओबा फेमी की होती है। नंबर 2 ब्रॉन ब्रेकर एंट्री लेते हैं। दोनों के बीच तगड़ा फेस ऑफ होने की उम्मीद थी। पावर हाउस दोनों आमने सामने होने थे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ब्रॉन ब्रेकर रिंग में एंटर होते उससे पहले ही मिस्ट्री अटैकर आके ब्रॉन ब्रेकर पर बुरी तरह से अटैक करता है। इसलिए स्टेप्स में दे मारता है, स्टॉम्प देके रिंग में डालता है। मैच शुरू होता है और ओबा फेमी तुरंत ब्रॉन ब्रेकर को बाहर कर देते हैं। अब सोलो सिको आते हैं, दोनों भिड़ जाते हैं। रे मिस्टीरियो आते हैं, उसके बाद रूसेव आते हैं, उनको 619 पड़ती है और ले ओबा फेमी ने आते ही रूसेव को बाहर कर दिया। भाई हद है यार, वाह भाई वाह। सोलो सिकोआ को भी बाहर कर दिया और ले बेटा रे मिस्टीरियो को भी बाहर कर दिया और एक और ले बेटा मैट कैडोना को भी बाहर कर दिया। डेमिन प्रीस्ट आके भिड़ते हैं, टक्कर देते हैं। जवान एवंस आते हैं, इगुआना आते हैं, ट्रिक विलियम आके इगुआना को बाहर कर देते हैं। अब रिंग में तीनों ब्लैक सुपरस्टार आमने सामने होते हैं। बस यही तो दिखाना था ट्रिपल एच को कि देखो मैं ब्लैक रेसलर को कितना पुश करता हूँ यार। नंबर 11 पे कॉडी रूट्स की एंट्री होती है। अब एल ग्रांडे अमेरिकानो आते हैं, उनके ठीक पीछे एक और एल ग्रांडे अमेरिकानो आ जाते हैं। दोनों ये बढ़ जाते हैं। अब एक काइजर थे और एक चैट गैबल थे, क्लियर समझ में आ रहा था। चैट गैबल काइजर को बाहर कर देते हैं, चैट गैबल को ट्रिक विलियम बाहर कर देते हैं। ट्रिक को भी अब बाहर कर दिया जाता है। अब पावर हॉब्स यानी कि रॉयस कीज के नाम से वो एंटर होते हैं। आते ही डेमिन प्रीस्ट को बाहर करते हैं। अब आते हैं ब्रॉन्सन रीड, थ्योरी, साथ मिलके ओबा फेमी में मार देते हैं। अब लास्ट मेंबर ऑफ विजन लोगन पॉल की भी एंट्री होती है। विजन के तीनों मेंबर रॉयस कीज को बाहर कर देते हैं। लपार्का को भी ये लोग बाहर करते हैं, फिर ड्रैगन ली को बाहर करते हैं। अब आते हैं एले नाइट, सीधे आके विजन पे वो टूट पड़ते हैं। तभी एले नाइट ऑस्टिन थ्योरी को बाहर कर देते हैं, ब्रॉन्सन रीड को बाहर कर देते हैं। नंबर 22 ब्रॉक लेसनर की एंट्री होती है, वाओ, और पॉल हेमन उनके साथ होते हैं। आते ही ब्रॉक लेसनर सुप्लेक्स सिटी की सैर कराते हैं सबको। अब ओबा फेमी और ब्रॉक लेसनर आमने सामने होते हैं, लेकिन मजाल है जो फिंगर टच कर दे एक दूसरे को ही, तभी सब इन दोनों पे टूट पड़ते हैं। ब्रॉक लेसनर और ओबा फेमी फिर आमने सामने आते हैं, बट कोई टच करता ही नहीं एक दूसरे को। बट फाइनली बीस्ट ओबा फेमी को सुप्लेक्स देते हैं। ओबा अब लोगन पॉल को बाहर करने की कोशिश करते हैं। ब्रॉक लेसनर ओबा फेमी को एलिमिनेट कर देते हैं। अब ये डीट क्राउड में खड़े होकर भाई साहब ये डीट कर रहा होता है, आ भी जा भाई साहब रिंग में यार। अब कॉडी रूड्स और एले नाइट मिलके ब्रॉक लेसनर को बाहर कर देते हैं। अब क्या मजाक है यार, एलिमिनेशन ब्रॉक का दिखा ही नहीं। कैमरा वो उस पे फालतू की हरकतों पे ईट पे चल रहा था ना, इस वजह से। और भाई आने के बाद रिंग के आसपास घूम रहा था, टहल रहा था भाई, जे उसको इतना इरिटेट कर रहा था ना कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था यार। अबे म्यूजिक बंद करवा लो यार, अब बस करो ईट यार। अब नंबर 26 पे रोमन रेंस की एंट्री होती है। रिंग में रोमन रेंस जे उसो आमने सामने होते हैं। जे उसो फिर वही ए रोमन रेंस कहते हैं हाँ कर। तभी रोमन एक देते हैं खींच के पंच घुमा के जे उसो में, और बहुत बढ़िया करा भाई, सारा ईट निकाल देते हैं इसका। अब कॉडी रूड्स रोमन रेंस आमने सामने होते हैं। अब जैकब फातू की एंट्री होती है तो कॉडी रूड्स मिड रोप से बाहर निकल जाते हैं और जैकब और कॉडी के बीच बाहर एक दूसरे से एक्शन दिखाई देता है। रोमन जैकब आमने सामने आ जाते हैं। रोमन जे उसो टीम अप करके भी मार देते हैं।
अब बचते हैं 8 सुपरस्टार एक्टिव और 20 एलिमिनेट हो चुके थे। कॉडी रूड्स अब एलए को बाहर करते हैं। मुझे लगा था टॉप 4 में तो होंगे एलए नाइट, बट नहीं। अब नंबर 29 पे रैंडी ऑर्टन की एंट्री होती है। अब एक नंबर बचा था नंबर 30, मैं समझ गया था कौन होगा नंबर 30 पे, गंथर ही होंगे। वाइपर ने लोगन पॉल को आरक्यू दी और पेंटा को भी बढ़िया आरक्यू दी। अब नंबर 30 पे वही मैंने कहा गंथर होते हैं, क्योंकि वो अनाउंस थे यार। घंटे का कोई सरप्राइज, घंटे का प्लेंटी सरप्राइज इन मेंस रॉयल रंबल मैच यार। ट्रिपल एच की बातों पे बिलीव मत करो भाई। अब जैकब फातू कॉडी रूड्स को बाहर करते हैं। कॉडी रोप पकड़े लटके होते हैं, एलिमिनेट नहीं होते हैं, तभी ड्रू मैकिंटायर आके क्लेमोर देके कॉडी रूड्स को एलिमिनेट कर देते हैं। बहुत बढ़िया एलिमिनेशन लगा भाई मुझे तो ये। रोमन रेंस जैकब फातू को बाहर कर देते हैं। जे उसो रोमन रेंस को बाहर करने की कोशिश करते हैं, वो बच के जे उसो को बाहर कर देते हैं। अब टॉप 4 में हमें लोगन पॉल, रैंडी ऑर्टन, गंथर और रोमन रेंस होते हैं। अब रोमन रेंस लोगन पॉल को बाहर करते हैं, गंथर रैंडी ऑर्टन को बाहर कर देते हैं। अब बचते हैं 2 सुपरस्टार, रोमन रेंस और गंथर। गंथर स्लीपर होल्ड लगाते हैं रोमन रेंस पे, रोमन रेंस बच के गंथर को एप्रिन पे डालते हैं। गंथर वापस आके स्लीपर होल्ड लगा देते हैं। वाह रे ट्रिपल एच, गंथर के सामने यार हर किसी को डाउन अंडर पावर दिखा देना। अब रोमन रेंस स्पीयर देके गंथर को एलिमिनेट करके मेंस रॉयल रंबल जीत ले जाते हैं। यहीं आज का रॉयल रंबल का एपिसोड एंड हो जाता है। अब वुमेन्स रॉयल रंबल की बात करें तो 30 वुमेन्स में बियांका ब्लेयर नहीं थी। मैं तभी समझ गया था कि अब तो लिव मॉर्गन ही जीतने वाली हैं। ना बियांका ब्लेयर थी, ना पेज थी, ना एजे ली थी। अब मैंने अपनी प्रेडिक्शन में भी कहा था कि विनर मॉर्गन है और बढ़िया भी है, बट कुछ एपिक या बढ़िया मूवमेंट नहीं था वुमेन्स रॉयल रंबल मैच में। हाँ, 3 टीम एक दूसरे पार्टनर को धोखा देती हुई जरूर नजर आई इस मैच में। अब एजे स्टाइल का गंथर के खिलाफ हारना इमोशनल मूवमेंट था, बहुत ज़्यादा था मेरे अकॉर्डिंग तो सीना से भी ज़्यादा था, क्योंकि सीना का तो पता था कि वो लास्ट मैच होने वाला है। एजे स्टाइल का आइडिया नहीं था, हो सकता है नहीं भी हो सकता है, ये सभी चीज़ें चल रही थी। अब मुझे लगता है शायद कुछ ट्विस्ट होगा, क्योंकि वो ग्लव्स उतार रहे थे, फिर उन्होंने वापस से पहन लिए। अब देखो क्या होता है। वहीं ड्रू मैकिंटायर और सैमी ज़ेन के बीच ठीक ठाक सा मैच दिखा, वन साइडेड मैच ही लगा मुझे तो ये। मैंने पहले ही कहा था कि ये एक फिलर मैच होने वाला है रॉयल रंबल में, और वही हुआ। आपको बता दूं, ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सैमी ज़ेन का जो रिकॉर्ड है ना ड्रू मैकिंटायर का, वो 12-0 का है। मतलब कि 12 बार ड्रू मैकिंटायर और सैमी ज़ेन आमने सामने आए हैं और 12 के 12 बार ड्रू मैकिंटायर ही जीते हैं। वहीं 30 मेंस रॉयल रंबल रोमन रेंस ने जीत लिया है। मैच में कोई बड़ा या सरप्राइज रिटर्न था ही नहीं जिसे देख के मजा आ गया हो। वहीं मैंने जो प्रेडिक्शन करी थी वही सही हुई है चारों मैचेस की। आपका क्या कहना है रॉयल रंबल को लेके? कमेंट सेक्शन खुला है, बस दिल खुल के लिख के जाना। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।